न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के अपने लेज़र वेपन की, यानी कि DRDO का लेज़र वेपन। और ये जानेंगे कि भारत को कितना प्रोटेक्शन दे पाएगा और क्या भारत के लिए सफिशिएंट है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 27 जून को जम्मू एयरफोर्स बेस स्टेशन पर 2 लो इंटेंसिटी के IED ब्लास्ट हुए थे और यह ब्लास्ट ड्रोन के द्वारा कराया गया था। माना जाता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि भारत में ही छिपे आतंकवादियों द्वारा ये किया गया था। ऐसे में ज़रूरत थी एक ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम की जो कि उसको ट्रैक करे और समय रहते डिस्ट्रॉय कर सके। इसी चीज़ को देखते हुए भारतीय एयरफोर्स ने, खासकर भारतीय एयरफोर्स के चीफ जो है राकेश भदौरिया, उन्होंने ये कहा है कि अब DRDO की तरफ से बनाया गया एंटी ड्रोन यानी कि लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम IF खरीदने जा रहा है और इसके लिए बाकायदा उनको टेंडर दिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि भारत में ही बन रहे जितने भी लेज़र वेपन होंगे, खासकर ड्रोन को मारने की क्षमता जिसमें होगी, वो IF द्वारा यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ले ली जाएगी और उसको पूरे बॉर्डर पर लगाया जाएगा, चाहे वो चीन का बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर हो। माना जा रहा है कि इसके लिए DRDO सबसे बेस्ट है, क्योंकि DRDO के द्वारा इस तरह के लेज़र वेपन का टेस्ट बहुत पहले ही कर लिया गया था। हालांकि इंडिया इस चीज़ में आगे नहीं है, क्योंकि इससे पहले रसिया और अमेरिका जैसे देशों ने इस तरह के लेज़र वेपन का टेस्ट पहले ही कर चुका है, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे थे। और चाइना ने भी अपने लेज़र वेपन का जो ट्रायल था 2019 में सामने लाया था, यानी कि चाइना भी 2019 से पहले से ही काम कर रहा था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि भारत इस तरह के लेज़र वेपन बाहरी कंपनियों से नहीं खरीदेगा, यानी कि अगर भारत इंडियन एयरफोर्स को लेज़र वेपन चाहिए तो ऐसी कंपनियां जो भारत में हों और भारतीय हों, प्लस ऐसी कंपनियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसमें मेड इन इंडिया जैसे कंपोनेंट्स सबसे ज़्यादा लगे होंगे। यानी कि ऐसे लेज़र वेपन जो कि मेड इन इंडिया जितना ज़्यादा होंगे उनको उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसे में एक उम्मीद बस DRDO से है, क्योंकि DRDO पूरी तरह से इंडियन है और पूरे इंडियन कंपोनेंट के साथ काम भी करती है। तो यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि DRDO इस काम में काफ़ी आगे निकल चुका है। तो DRDO को इस तरह के टेंडर दिए जाएंगे और लगभग 12 महीनों के अंदर इस तरह के जितने भी ज़रूरतें हैं लेज़र वेपन की, वह भारत को DRDO की तरफ से मिल जाएंगी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिमांड भी की गई है कि लेज़र वेपन ऐसा होना चाहिए जो कि किसी भी एरियल टारगेट को लगभग 10 सेकेंड के अंदर मार के गिराया जा सके और कम से कम 15,000 की फीट पर उड़ रहे किसी भी टारगेट को निशाना बना सके। यानी इन काबिलियत के साथ अगर कोई लेज़र वेपन बनाता है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बता दें कि DRDO चाहता है कि वह खासकर एयरफोर्स को 2 तरह के लेज़र वेपन के कंपोनेंट दे, यानी कि एक तो ऐसा जो काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम होगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स को वो काबिलियत देगा कि वो किसी भी एरियल टारगेट को ट्रैक करे, आइडेंटिफाई करे और उसको न्यूट्रलाइज़ करे। और दूसरा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, यानी कि यह लास्ट ऑप्शन होगा कि अगर वो न्यूट्रलाइज़ नहीं होता है वो कोई भी सबस्टेंस, तो उस चीज़ को ये डायरेक्ट किल कर सकता है अपने एनर्जी वेपन के द्वारा। यानी कि ये दोनों सिस्टम मिलकर एक साथ काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि पहले उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, और अगर न्यूट्रलाइज़ नहीं हो पाता है तो लेज़र वेपन के द्वारा उसको लास्ट में किल कर दिया जाएगा। हालांकि एयर चीफ राकेश भदौरिया के अनुसार ये भी कहा गया है कि भारत के पास इस समय एंटी ड्रोन सिस्टम जो भी हैं इनकी बड़ी कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत को लेज़र वेपन मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि भारत अब इस चीज़ में काफ़ी महारत हासिल कर चुका है, अब भारत को एंटी ड्रोन सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। बट उनका कहना है कि अभी के हालात को देखते हुए भारत को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि वो चाहते हैं कि इंडियन कंपनियाँ उस चीज़ को पूरा कर दें। तो उम्मीद है दोस्तों कि भारत का ये जो कदम है, खासकर DRDO का, यह पूरी तरह से सक्सेस भी होगा, क्योंकि DRDO इस तरह के ट्रायल बहुत पहले कर चुका है और करते ही आ रहा है। और ड्रोन के लिए लेज़र वेपन सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि आप 1,000 रुपये के ड्रोन के लिए 10,000 रुपये का रॉकेट या मिसाइल नहीं दाग सकते। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि एक बर्बादी ही होती है। बट लेज़र वेपन में किसी तरह का एक्स्ट्रा खर्च नहीं आता, इनको एक बार बना दिया जाता है तो ये लंबे समय तक उसी तरह से काम करते हैं बिना किसी चीज़ की डिमांड के। तो यानी कि ये किसी 1 सेकेंड में या 10 सेकेंड में किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और फिर किसी दूसरे टारगेट को फिर से निशाना बना सकते हैं। तो यानी कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है और इससे निपटने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है आज के समय में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को पूरी तरह से लेज़र वेपन लगा देनी चाहिए पाकिस्तान के बॉर्डर पे और चाइना के बॉर्डर पे, ताकि भारत को इस तरह की किसी भी मिसाइल और
आप ड्रोन कह लीजिए, इन सब से प्रोटेक्शन मिल सके। आप अपने राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आपको वीडियोस और ऐसी ही देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।